3 साल जेल काटने के बाद रिहा होते ही औरत ने पति द्वारा वर्षों में गोद ली हुई छोटी बहन पर खर्च किए गए पैसों की सूची छपवाई और सबके सामने पटक दी। उसने दिखाया कि पति ने शादी के बाद की संयुक्त संपत्ति से उस छोटी बहन पर 100 करोड़ उड़ाए थे और उसने मांग की कि वह एक एक पैसा लौट आए। उसने कहा कि रकम अभी ट्रांसफर करो वरना वह वकील से संपर्क करके उसे भी जेल भेज देगी। पहले वह और उसका पति प्रेमी दंपति थे, लेकिन वही गोद ली हुई छोटी बहन उनकी शादी में तीसरी बनकर घुसना चाहती थी। 3 साल पहले उसने नाटक किया कि उसे सीढ़ियों से धक्का देकर अपंग कर दिया गया है और पति ने उसकी बातों पर भरोसा करके औरत को जेल भिजवा दिया। फिर उसी छोटी बहन ने जेल के भीतर कैदियों को खरीदकर औरत पर अमानवीय अत्याचार करवाए, पर उसी यातना ने औरत को कठोर बना दिया और वह जेल में डर की वजह बन गई। पति को भरोसा था कि वह उसे फिर जेल भेज देगा, इसलिए उसने रिहाई के बाद उसे टोफू खाने को दिया और कहा कि इससे आदमी साफ बनता है। लेकिन औरत जानती थी कि साफ बनने की जरूरत उस छोटी बहन को है। उसने टोफू झटक कर गिरा दिया और अंदर छिपा ब्लेड पति के गाल पर कट लगा गया। उसने छोटी बहन को थप्पड़ मार उसकी अमीर घर की पत्नी बनने की मंशा उजागर की, अपनी अंगूठी उतार कर फेंक दी और मन में कसम खाई कि दोनों से बदला लेगी। घर लौटकर उसने वकील को फोन किया और माँ की विरासत कहा। पति को कुछ पता नहीं था। उसने उदास औरत को देखकर मीठी बातें की और चुंबन करने आया, लेकिन वह पीछे हट गई क्योंकि जिस दिन उसे जेल भेजा गया था उसी दिन उसके भ्रम टूट चुके थे। अगले दिन पति ने स्वागत भोज रखा और औरत की पलटवार शुरू हुई। उसने जानबूझकर वही ड्रेस पहनी जो छोटी बहन ने पहनी थी और आते ही उसकी चमक दबा दी। फिर उसने सूची निकाली और बताया कि पति ने उनकी संयुक्त संपत्ति से कितना खर्च किया है। मेहमानों को समझ आया कि 100 करोड़ लगे हैं। औरत ने कहा कि पूरा पैसा लौट आया जाए, नहीं तो उम्र भर जेल होगी, और उसने पत्रकारों से तस्वीरें भी खिंचवा ली। छोटी बहन को बचाने के लिए पति ने मजबूरी में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन औरत ने पूछा कि उपाध्यक्ष किस हैसियत से छोटी बहन का कर्ज चुका रहा है, क्या वह जीजा है? मेहमानों ने कानाफूसी की कि इतना खर्च बताता है कि छोटी बहन ने उसे फंसाया है, और वह शर्म से चली गई। जाते वक्त छोटी बहन ने औरत को घेर लिया, अपंग होने का नाटक छोड़कर खड़ी हुई, धमकाया कि वह सब कुछ पति समेत छीन लेगी, और उसे पता नहीं था कि औरत रिकॉर्डिंग चला चुकी है। फिर उसने दोबारा सीढ़ियों से धक्का दिए जाने का नाटक रचने की कोशिश की तो औरत ने उसे सच में सीढ़ियों से धकेल दिया और व्हील चेयर भी नीचे फेंक दी। छोटी बहन ने रोते हुए आरोप लगाया और पति ने कहा कि कैमरा नहीं है। औरत ने धक्का देने की बात मान ली और रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें छोटी बहन सब कुछ छीनने की बात कह रही थी। फिर भी पति ने उसे नहीं डांटा, बल्कि उसे उठाकर इलाज के लिए ले गया, और उसी पल औरत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लौटकर औरत ने तलाकनामा निकाला और पति से हस्ताक्षर करवा ली क्योंकि वह बिना देखे साइन कर गया। औरत जाने लगी तो छोटी बहन ने पैर धुलवाने की मांग की। औरत ने खौलते पानी का टब लाया और कहा कि अपंग को नीचे दर्द नहीं होता। फिर उसने उसके पैर उबलते पानी में दबा दिए जब तक वे लाल ना हो गए, और चेतावनी दी कि यह शुरुआत है। अगले दिन छोटी बहन पूल में कूदकर मदद चिल्लाने लगी ताकि लगे कि औरत ने डुबोया है। औरत ने एक प्लग साइन पानी में फेंका और छोटी बहन तुरंत ठीक होकर बाहर चढ़ गई। वह पति के सामने औरत पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाकर उसे फिर जेल भेजने को कहने लगी। औरत ने सफाई नहीं दी, बल्कि मान लिया क्योंकि वह पति की सहानुभूति का इस्तेमाल कर बदला आगे बढ़ाना चाहती थी। पति ने उसे फिर जेल भेजने का फैसला किया और उसे जेल जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया, जबकि उसे पता नहीं था कि यही औरत चाहती थी ताकि वह अगला कदम उठा सके।